था और 28 सालों में प्रदेश में बहुत कुछ बदलाव आया, पर समय समय पर धमतरी की ये शिकायत रही कि जो बदलाव पूरे छत्तीसगढ़ में आया उसके मुकाबले धमतरी में उतना बदलाव नहीं आया। और ये तब है जब यहां से एक कद्दावर शख्सियत राजनीतिक क्षितिज पर सूर्य की तरह दमकती रही, प्रदेश में दमकती रही। और अतीत की बात तो क्या करें, अजय चंद्राकर जैसी कद्दावर शख्सियत इस अंचल से ताल्लुक रखती है और वो अजय चंद्राकर इस समय हमारे साथ मंच पर है जिला संवाद की शुरुआत के लिए। अमूमन हम अपने संवाद के समापन में ऐसी शख्सियत को रखते हैं, पर अजय चंद्राकर जी का अपना तरीका है, अपना तेवर है। कार्यक्रम 4 बजे शुरू होना था, 4 बजने से 5 मिनट पहले अजय चंद्राकर सभागार में थे। तो अब जब व्यक्ति इतनी शिद्दत के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराए तो हमने कहा कि आज अजय चंद्राकर जी से ही संवाद की शुरुआत करते हैं। तो अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और सवाल यहीं से शुरू करते हैं, जीवन कैसा कट रहा है अजय जी? जीवन में तो सिर्फ प्रसन्नता होनी चाहिए साहब। वो तो होनी तो बहुत कुछ चाहिए और प्रेम होना चाहिए, पर दोनों। चल क्या रहा है? पर चल क्या रहा है? बहुत अच्छा जी, आप देखिएगा, सब चीज बहुत अच्छा चल रहा है। हमें भी तो पता चले ना क्या क्या अच्छा चल रहा है। हम लोग तो विविध क्षेत्रों के कार्य करता है, सामाजिक जीवन के। तो मुझे लगता है कि शासन की दृष्टि से भी, प्रशासन की दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से भी धमतरी जिला में कहीं कोई ऐसी बात नहीं है जी जिसको आप उल्लेख कर सकें कि साहब ये गैप है जी, इसमें काम करना है। तो आप उसमें यदि बात करेंगे तो मैं उसमें अपनी बात के समर्थन में कुछ बोलने की कोशिश करूंगा। जी, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। आप बोल रहे हैं कि अगर कहीं गैप दिखेगा तो उस पर बात करेंगे। नहीं, किसी अब हमने चाहा कि चलो धमतरी में एक बढ़िया जिला संवाद का कार्यक्रम करते हैं, धमतरी के प्रबुद्ध लोगों के साथ बैठते हैं, बात करते हैं। एक अदद ऑडिटोरियम की तलाशने की कोशिश की, कोशिश सफल नहीं हुई अजय जी, क्या कहते हो? 25 साल छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद रायपुर से महज 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित धमतरी एक अदद ऑडिटोरियम भी नहीं पा सका। विकास के इस पैमाने को लेकर कितनी संतुष्टि अजय चंद्राकर के मन में है? मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन थोड़ी सी बात उसमें ये स्वीकृत है और काम चल रहा है जी। अब उसकी रिवाइज की स्वीकृति होनी है जी। अमूमन आप जैसे शख्सियत से बात करता हूं तो मैं राजनीतिक बात करने से बचता हूं, पर एक दूसरी बात करता हूं आपसे। जी। बहुत लोग सुन रहे हैं, एक शब्द होता है डार्क एज जी, कि उस 5 साल उस पीरियड में इतिहास संस्कृति का कोई अता पता नहीं रहता जी, तो उसको डार्क एज बोलते हैं। जी धमतरी ने पिछले 5 साल में डार्क एज झेला कि साहब धमतरी के लिए क्या करना है, कौन सी दिशा देनी। अब जैसे बस स्टैंड की आप बात करोगे यहाँ की, जी, वर्षों से वो स्वीकृत है, जगह तय है, प्रयास नहीं, अब स्वीकृत हुआ। ऑडिटोरियम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को दोबारा आके बोलना पड़ा कि इसको मैं करवाता हूं करके, जी, तो शुरू होगा। अब मैंने अप्रिशिएट कर लिया आपकी बात को कि एक गैप है। नहीं, लेकिन आपने जिस तरीके से बात की, मैं जानना ही चाहता हूं कि धमतरी शहर या धमतरी जिला क्या 2018 में अस्तित्व में आया था? जो आपने बताया कि वो 5 साल डार्क एज था। हमारी जानकारी तो ये बताती है आंकड़ों की शक्ल में कि 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में रही। वो 15 साल में क्या हुआ? धमतरी जिले की जो प्राथमिकता है जी, 2018 में नगर निगम नहीं बनाया जी, जब नगर निगम बना तो इसमें नगर निगम के लायक जन सुविधाएं होनी चाहिए जी, क्योंकि नगर पालिका थी तो पुराने बस स्टैंड से इधर आई, बस स्टैंड, ऑडिटोरियम छोटी सी थी उधर, तो उसको बड़ा करना है, बहुत सारी चीजें थी, तो सब एक नए तरीके से उनको नगर निगम के हिसाब से नियोजित की गई।
जी। तो नियोजन के परिणाम जितनी अवधि में आना चाहिए वो अवधि में नहीं आए, लेकिन उसमें तेजी से काम हो रहा है। ये मैंने गैप है ये स्वीकार कर लिया ना, ये इधर उधर के तर्क देने की बजाय, लेकिन उसमें काम उस तेजी से हो रहा है। चलिए इसे थोड़ा और विस्तार देने की कोशिश करते हैं। इस बात पर अमूमन लोग सहमत रहते हैं कि कुर्द क्षेत्र से अजय चंद्राकर के विधायक होने से वहां पर काफी काम हुआ, दिखता भी है। पर इस बात से अजय चंद्राकर कितना इत्तेफाक रखते हैं कि धमतरी का सबसे बड़ा कसूर यह हुआ कि अजय चंद्राकर कुर्द के विधायक हुए। इसको एक तरह का नैरेटिव है ये जी। इसकी सत्यता कहीं नहीं। जी। मैं धमतरी जिले का प्रभारी मंत्री था जी। कुछ समय के लिए, रायपुर जिले में जैसे कुछ समय के लिए था, बाकी समय में दूसरी जगह रहा। धमतरी विधानसभा की आवश्यकताएं थी या प्राथमिकताएं क्या थी? जी आपको बताता हूं थोड़ा सा। नगर निगम कब घोषित हुआ? जी रोका नहीं गया। पेयजल योजना कब धमतरी में लाई गई? बाईपास की बात कब की गई? हम आखिरी दिन माने आचार संहिता लगने वाली थी, पीयूष गोयल जी ने बड़ी रेल लाइन की घोषणा की, ट्रायल कुरुक तक हो गया, धमतरी तक ट्रायल हो जाएगा, बड़ी रेल लाइन की यहां पहुंच गई। शानदार जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, धमतरी भी फीडर से जुड़ेगा जी, फीडर रोड से। अब जो प्रमुख चीजें हैं जी, जिला कार्यालय, सभी जिला स्तर के कार्यालय यहीं मौजूद और होना भी चाहिए। अब जो नैरेटिव क्रिएट किया गया, जो काम आज कुरुद में हो रहा है धमतरी में 20 साल पहले हो चुके जी, 25 साल 50 साल पहले हो चुके। पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलना जी, धमतरी में गोपाल राव पवार जैसे लोगों ने सामुदायिक पॉलिटेक्निक था, जिसको हमने उसको शासकीकरण किया भाजपा शासन आने के बाद, तो आज खुल रहा है। नर्सिंग कॉलेज धमतरी में 20 साल पहले से मौजूद है, आज खुल रहा है। बीएड एलएलबी कॉलेज हजारों साल पहले धमतरी में मौजूद। तो ये एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं लोग जी, सत्य तथ्यता से इसका कोई संबंध नहीं। वो तर्कों में नहीं बात कर सकते कि कुरुद की या नगरी की कीमत पर हमारे जिला मुख्य, हमारे सब तो बोला ना हाँ। जिला मुख्यालय की उपेक्षा कहां पर हुई जी, ये तथ्यों से कोई बात नहीं करता। अच्छा, तो आपका कहना है कि धमतरी में पॉलिटेक्निक था तो उसे कुरुद में भी होना चाहिए, धमतरी में नर्सिंग कॉलेज था तो वो कुरुद में भी खुलना चाहिए। पर धमतरी के लोग तो अरसे से मांग कर रहे हैं कि यहां पर मेडिकल होना चाहिए, पर मेडिकल कॉलेज खुल गया क्या धमतरी में? आपको ये बता देता हूं, आप मेरा भाषण बहुत बार सुनते हैं। जिस दिन मैं उच्च शिक्षा मंत्री बना, आपको वहां शुरू करता हूं, उसी में उत्तर छिपा जी। छत्तीसगढ़ की ब्यूरोक्रेसी को यह मालूम नहीं था कि यहां जीआर कितना है छत्तीसगढ़ में। जब मैंने निकलवाया तो 2%, पौने 2%, आज वो 22% तक है। मैं ये भाषण देता हूं, मैं जिस लेवल में सोचता हूं, भाई मेरे निर्वाचन क्षेत्र, मेरे जिले का जीआर जी विकसित देश के बरोबर होना चाहिए, इनका 50% से ऊपर जाना चाहिए जी। तो मैं किसी को तुलना करूंगा इस बात में? एक पॉलिटेक्निक कॉलेज या एलएलबी या बीएड, इस तरह की जो लाइवलीहुड कॉलेज या उद्यानिकी कॉलेज है, उसके पीछे धारणा सुन लीजिए। 2 दिन 3 दिन से दिल्ली में आई समिट चल रहा है, कोर्स कैरिकुलम सब तेजी से बदल रहे हैं। कुशल मानव संसाधन की जरूरत है, डिग्री की जरूरत नहीं। तो इसलिए वो चीजें आए इसके लिए, और ये खुला मैदान है। जब वो कुरुद में स्वीकृत हो सकता है तो 90 सीटों में कहीं भी स्वीकृत हो जाता है, आप उसके लायक लगे ना। मैं तो धमतरी नहीं, कहीं के लिए भी। अब जो मैं बोला, मैं मंत्री था, तो उसका एक उदाहरण बता देता हूं आपको। 5 जिले उस समय तकनीकी शिक्षा विहीन थे, ठीक है? दंतेवाड़ा, कांकेर, जांजगीर, कोरिया, एक और जिला याद नहीं आ रहा है। मैंने अर्जुन सिंह जी से, उस समय थे, उसको छत्तीसगढ़ लाया, उनसे घोषणा कराई कि साहब आप 5 जिले हैं, आप यहां से निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। मैंने भाषण दिया, यहां से आप चुने गए थे। आप मानेंगे नहीं, 5 जिलों में उन्होंने तकनीकी शिक्षा की घोषणा की जी। एक ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी थी खैरागढ़, उसके लिए जितने का प्रोजेक्ट मैंने दिया था जी, 10 करोड़ समथिंग का था, पूरे के पूरे की स्वीकृति दी। अब एक यहां पे राजनीति आती है। 5 साल में पिछला जब शासन था,
सिंह जी को बुलाया था जी टेक्निकल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करने, एसआईआरडी का उद्घाटन करने। एक भी केंद्रीय मंत्री, एक माननीय प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ बुलाया हो कि ये हमारी मांग है, हम किए, बता दे। तो आप तो छत्तीसगढ़ की विकास के साथ राजनीति करते रहे। और जो मैं बोला डार्क एज 5 साल, वो इन्हीं कारणों से बोला। लोकतंत्र में ऐसा होता नहीं। लेकिन मैं अभी तक आपकी बात का उत्तर खोज रहा हूं अपने सवाल का, कि मैंने जानना चाहा था भाई कि धमतरी को मेडिकल कॉलेज चाहिए। सुनिए ना, स्वास्थ्य मंत्री रह चुके अजय चंद्राकर जी। सुनिए, सवाल इतना है कि क्या धमतरी को मेडिकल कॉलेज नहीं चाहिए था? एक क्लियर इसलिए है कि मैं यदि आपको उत्तर दिया, यदि मैं GR 50% या कोर्स करिकुलम जो बदल रहा है उसके लायक मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को तैयार करता हूं, तो उसमें बुराई कहां पर है? कोई भी आदमी कर सकता है उसको। मैंने कहा सबके लिए मैदान है। एक दूसरी बात जो नीतिगत विषय है जी, कि मेडिकल कॉलेज खोलना है जी, एक संसदीय सीट में खुलेगा जो केंद्र सरकार की नीति है, उसमें महासमुंद में हमारा खुल गया जी। राज्य शासन अपने बजट से 2-3 जगह खोल रही, जिसमें एक जसपुर भी है जी। तो निश्चित रूप से आगे यदि चाहे नेतृत्व तो उसकी चर्चा होगी। इंजीनियरिंग कॉलेज की जहां तक बात है, आप विगत 5 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए छत्तीसगढ़ का कि कितनी % सीटें खाली जा रही और कितनी कॉलेज इस बीच में बंद हुई इस 5 साल में छत्तीसगढ़ में। आज की तारीख में आप इंजीनियरिंग की तो बात ही मत करिए, कहीं किसी भी जगह बात मत करिए, क्योंकि वो सीटें खाली जा रही। नहीं, हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी तो इतना बताओ अजय चंद्राकर जी कि जिस जिले की राजनीति में अजय चंद्राकर जैसी शख्सियत मौजूद हो, वो जिला मेडिकल कॉलेज के संदर्भ में तरस रहा है, ये किस बात का परिचय है? अजय चंद्राकर को नहीं लगता कि मेडिकल कॉलेज चाहिए, क्योंकि अजय चंद्राकर का जिला, इसलिए सरकार को नहीं लगता कि मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। ये मेडिकल कॉलेज नीतिगत चीजें हैं, वो सामान्य मांग नहीं जी, वो बहुत छोटा विषय नहीं जी। आपको 1000 करोड़ रुपए चाहिए उसके लिए जी, और 1000 करोड़ के लिए अभी इनिशियल बजट जसपुर को 250 करोड़ भर दिया गया जी। तो इसलिए उस लेवल में सोचने की जरूरत है उसको, और जिसके लिए सोचा जाएगा। मैंने कहा ये आप भी सहमत होंगे इससे? नहीं, हम तो इतना जानते हैं कि रायगढ़ में मेडिकल कॉलेज होते हुए भी जशपुर में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो गया है। भाई आप ही तो बता रहे थे एक संसदीय क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज, हमने पूछ लिया। धमतरी के संदर्भ में क्या? अब ये तो दिल्ली सरकार ने ज्यादा पोटेंशियल महासमुंद को समझा होगा। हम तो ये चाहेंगे कि जसपुर की या दंतेवाड़ा की तर्ज पर जी धमतरी में भी खुलना चाहिए। चलिए अजय चंद्राकर जी, अब आखिरी में इस बात पर सहमत राज्य खोले कि हाँ धमतरी में भी खुलना चाहिए, पर जिस राजनीतिक दल के अजय चंद्राकर नेता हैं, वो अजय चंद्राकर इस कार्यक्रम में कह रहे हैं कि खुलना चाहिए। लोग तो बोलते हैं अजय चंद्राकर चाह ले वो खोल जाता है। उसका उत्तर आपको दिया। ये इतना बड़ा बजट, इतना बड़ा विषय है, वो एक अजय चंद्राकर का विषय नहीं है जी। वो एक जो कहें सामूहिक नेतृत्व का विषय है, और राज्य की इच्छा पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है जी। राज्य की इच्छा, उसमें मांग धमतरी के नेतृत्व ने की। राज्य की यदि राज्य के कोटे से खुलता है तो राज्य की इच्छा के ऊपर भी यह निर्भर है कि प्राथमिकता में वास्तव में है नहीं है, क्योंकि इधर कांकेर है, इधर धमतरी है। देखते हैं, लाने की कोशिश, एजेंडा में वो शामिल हो, इसकी कोशिश, ये सब देखेंगे उसको। अरे आप ये बताओ, ये धमतरी में भाजपा के प्रति वातावरण क्यों नहीं बनता? धमतरी में आप फिर कहेंगे कि आप बात घुमा रहे हैं करके, और जो इसमें आपकी महारत है वो काम तो आप कर ही लेंगे। सुनिए, धमतरी ने विचारधारा के स्तर पर 2-3 चीजें आपको छोटी छोटी बता देता हूं जल्दी जल्दी। छत्तीसगढ़ का पहला कांग्रेसी यहां से निकला जी, मालूम है आपको ना? जी। सूरत अधिवेशन में सुंदरलाल सर्मा पहले कांग्रेसी बने। यहां कांग्रेस कहूंगा, उनको इतिहास मालूम नहीं होगा जी, जो अपने आपको कांग्रेसी कहते हैं उनको। एक दूसरी बात, मध्य प्रदेश को विरोध का स्वर धमतरी ने दिया जी। कि विरोध क्या होता है धमतरी ने बताया। कैसे? यशवंतराव मेघावाले जी, पंडितराव जी कृदक जी, सुंदर सिंह सांडिल, ये 1962 में जो आज वर्तमान धमतरी जिला है जीत के गए। अब तीसरी बात बता देता हूं, उसके बाद विस्तार नहीं दूंगा जी। महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ में सिर्फ धमतरी जिले में 2 बार आए जी, पहली बार भी छत्तीसगढ़ में और दूसरी बार भी जी।
वो लाने वाले छत्तीसगढ़ में दोनों बार लाने वाले नारायण राव मेघावाले और सुंदरलाल शर्मा ही थे, जो छत्तीसगढ़ धमतरी के, और अब फिर कहेंगे तो दोनों कुरुत के आदमी थे, ऐसा कर देता हूं जी। तो इसलिए इसकी जागरूकता वातावरण में तो बात मत कीजिए जी, इसलिए कि जागरूक लोग जागरूक होते हैं, उसका पैमाना छत्तीसगढ़ के बाकी क्षेत्रों से तुलना नहीं हो सकती इसकी राजनीतिक तो जागरूकता। ये जो जागरूक लोग हैं, अब चौथा बात एक बता देता हूं, पिछले 5 साल में धोखे से नगर निगम का दरवाजा एक पॉलिटिकल पार्टी ने देख लिया जी। ये तो 125 साल में उधर दरवाजा किधर है पॉलिटिकल पार्टी ने देखा भी नहीं था जी। वो देखा था रामू जी ने जी उनके बाकी लोगों ने जो बैठे, तो ये यहाँ का तासीर है पॉलिटिकल। जी। पर ये तासीर में क्या कारण है कि 2 साल पहले जब चुनाव हुए तो कुर्द का फैसला अलग था। अब ये तो देखिए आप, 54 सीट बीजेपी प्रदेश में सबसे ज्यादा स्कोर से जीती जी। 49-50, 49-50, 48-49-50 को क्रॉस करके 54 तक। तो विधानसभा का मैंडेट एक सीट से नहीं, विधानसभा का मैंडेट तो राज्य में। मैं तो धमतरी की 2 सीटों की बात कर रहा हूँ। नहीं ऐसा नहीं, धमतरी तो उलट पलट चलते रहता है, ये बोला ना बहुत। यहाँ पे करते क्या हुआ आप ऐसा? आपको मालूम है और बता देता हूं जी। सबसे ज्यादा नहर सत्याग्रह कौन से जिले में हुआ? जी। जंगल सत्याग्रह, सॉरी नहर सत्याग्रह बोला, इसी जिले में। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा, मैं 2 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, आप मुझे 100 साल पुराने पे क्यों ले जा रहे हैं? आपके 1 साल के मैंडेट की जब बात करते हैं तो मैं कह रहा हूं कि जिस मैंडेट को आप बोल रहे हैं वो राज्य में सर्वाधिक जनादेश बीजेपी को मिला, 1 सीट आते जाते रहती। अरे मैं भी आ रहा हूं कुरुद से चुनाव। अजय भाई, जब मैं आपको रायपुर में बुलाऊंगा ना राज्य संवाद के लिए, तब 54 सीटों पर बात करूंगा। अभी मैं धमतरी जिले के मुख्यालय में बैठा हूं जहां पे 3 सीटें हैं। चलिए और आपसे बुनियादी तौर पर इतना समझना चाहता हूं कि आप लोग यहां पर करते क्या हो ऐसा कि जब प्रदेश में भाजपा की बयार बही, कुरुद भी उसके साथ बह लिया, पर धमतरी और नगरी सियावा के संदर्भ में धारा उल्टी बही। धमतरी अजय चंद्राकर तो समझे होंगे, अजय चंद्राकर तो ये भी जानते हैं कि ट्रंप क्यों जीता, अजय चंद्राकर ये भी जानते हैं कि पुतिन क्यों बना हुआ है। अजय चंद्राकर ये नहीं जान पाए कि धमतरी हम क्यों हारे, सिहावा हम क्यों हारे। तो आप को ये कह देता हूं जी कि अगली बार हम 100% की भागीदारी दे देंगे। आपके जो शब्द हैं हमारे लिए आज कैटलिस्ट बन गए, ये मान लीजिए आप जी। जो भी गैप होंगे उसकी गैप फिलिंग अब आगामी 3 साल में हम कर देंगे। नहीं, जो आप कर देंगे वो भी हम देख लेंगे, पर अभी इतना तो बताओ कि इस बार क्यों नहीं किए। तो मतलब अजय चंद्राकर बोल रहे हैं अगली बार कर देंगे, इस बार क्यों नहीं किए? किससे नाराज थे अजय चंद्राकर? उसका कोई कारण नहीं है, जनता की मर्जी पर भी कुछ चीजें छोड़ी जानी चाहिए, लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है। तो जनता के स्तर पर छोड़ी जानी चाहिए, ये आपका कहना है। चलिए, तो जनता के स्तर पर जो चाहे। मैंडेट पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में नहीं होता, हर जी। पॉलिटिकल पार्टी मैंडेट के लिए प्रयास करती है। कहीं न कहीं कोई गैप हो गया, मेरे से ज्यादा लोकतंत्र के विषयों को आप जानते हैं, तो इसलिए कहीं गैप हो जाता है, और गैप मत हो इसके लिए हम लोग निरंतर काम करते हैं। और हम लोग तो वहां से आते हैं जहां साहब 2 सीट में भी ऐसा झड़ा के आगे बढ़ जाते थे कि साहब चलो हो गया, देखेंगे अगली बार करके। नहीं, अगली बार तो आप देख देखेंगे, लेंगे। लेकिन ये बताओ कि धमतरी के संदर्भ में आप बता रहे हैं कि मैं जीआर को यहां पर ले जाना चाहता था। धमतरी के संदर्भ में बात होती थी औद्योगिक क्षेत्र बनाने की, आप जीआर 50 तक ले जाना चाहते थे, औद्योगिक क्षेत्र हवा में ही चला गया। नहीं, ऐसा सही नहीं है। मैं बोला ना, आपकी बहुत सारी बातें, प्रश्न जो है नैरेटिव जो कुछ लोग क्रिएट करते हैं जो बिना तथ्यों के, हाँ उस बताओ पर ना। आधारित है। हाँ, तो हम समझेंगे ना। नहीं, आप बताइए कौन सा, आप तथ्य एक बताइए। तो मेरा सवाल है, इंडस्ट्रियल एरिया धमतरी में, है? इंडस्ट्रियल एरिया हाँ, धमतरी में थोड़ा रोशनी देंगे अजय जी? एक बात है जो सत्य के तौर पर आप लीजिए, इंडस्ट्रियल एरिया में के लिए जो जमीन चाहिए उसकी उपलब्धता धमतरी विधानसभा में कम है। जी। एक, नगरी में लगभग फॉरेस्ट लैंड है, मगल रोड में लगभग फॉरेस्ट लैंड है, लगभग कुछ एरिया पर है जिसमें एक जमीन अभी बड़ी करेले में अपन ने खोजी, लेकिन जहां पर भी है जिस नेचर की है जी, वहां पर कोशिशें लगातार जारी रहती हैं। एक बार नोटिफाई हुआ, फिर वो किन्हीं कारणों से डिनोटिफाई हो गया। औद्योगिक क्षेत्र यहां नोटिफाई हो चुका था, लेकिन वो डिनोटिफाई हो गया किन्हीं कारणों से। तो अजय जी एक बार बताओ, मैंने यही तो पूछा, तो आपने कहा कि आपके पास तथ्य सही नहीं है,
नहीं। वो गलत है। नहीं। मैंने भी तो यही कहा कि वो औद्योगिक क्षेत्र ये हवा में ही खो गया। आपने भी बोला कि हाँ नोटिफाई हुआ, फिर डी नोटिफाई हो गया, तो हवा में खोना इसी को कहते हैं। ये तब नैरेटिव मैंने कही, ये तब होता जब आप जिस शैली में प्रश्न है कि मैं रायपुर की कोई चीजें खींच के कुरुद ले, सॉरी धमतरी की कोई चीजें कोई खींच के कुरुद ले जाता, ऐसा कोई प्रमाण आप नहीं बता सकते, ये कह रहा हूं। प्रदेश के नेता अजय चंद्राकर 2 साल में अपने आप को कुर्द में ही समेट लिए क्या? नहीं, तो मैं तो आपसे यहाँ पे धमतरी के सबसे बड़े नेता हैं आप। अभी तक तो मैं नैरेटिव पर मैंने कही कि मैं धमतरी के अरे तो हक के लिए, मेरा सवाल बुनियादी है अजय जी। यहाँ के लोग उम्मीद करते हैं कि अजय चंद्राकर रायपुर में धमतरी जिले की बात करेंगे। सवाल तो सवाल केवल इतना ही है। 20 उदाहरण बता दूंगा, 20 उदाहरण। अरे मेरा तो धमतरी की बात कही, उदाहरण आप अपनी मर्जी से बताना। धमतरी मेरे जिले सवाल की प्रदेश की उदाहरण मैंने दिया। मेरे सवाल का एक उत्तर तो दे दो अजय भाई। बताइए बताइए। आप तो दुनिया के हर सवाल का उत्तर देने में सक्षम हो। बताइए बताइए बताइए। इतना पूछा, यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया जो डी नोटिफाई हो गया, अस्तित्व में आने की कोई उम्मीद है या भूल जाए यहाँ के लोग? अरे यहाँ के लोगों को उद्योग की जरूरत नहीं। नहीं देखिए जी, औद्योगिक क्षेत्र एक गैप है यहाँ, जो चीजें हैं, और उसके लिए राजनीतिक वातावरण बनाने की जरूरत है। उस बात से सबक लेने की जरूरत है हमको भी, पॉलिटिकल पार्टी को भी, पब्लिक को भी, कि पहले वो नोटिफाई हुआ और डी नोटिफाई वो क्यों किया गया, इसको तो स्थानीय स्तर पर दूर करने की जरूरत है। उसमें किसी को दोष हम नहीं दे सकते, और मैं आपके माध्यम से भी सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि वो आवश्यक राजनीतिक वातावरण बनाने की जरूरत है, ये मेरी स्वीकारोक्ति है। तो ये जो राजनीतिक वातावरण, यहाँ के सबसे बड़े नेता तो आप माने जाते हो, सत्तारूढ़ दल के आप प्रतिनिधि हो, जो प्रदेश की नहीं, देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। तो आपको बता दूं मैं कि जिस समय नोटिफाई हुआ उस समय मंत्री मैं ही था जी, और जिस समय डी नोटिफाई हुआ उस समय मंत्रिमंडल में था, मंत्री नहीं था, दोनों समय में था। और कारण आपको मंच के नीचे बता दूंगा, मैं डी नोटिफाई क्यों हुआ उसको यहां नहीं बता सकता। इसीलिए मैंने कहा कि धमतरी के लीडरशिप को कई मुद्दों में सहमति बनाने की जरूरत है कि ये धमतरी की आवश्यकता है, और ये राजनीति से परे हम इसमें एक मत है। अच्छा ये बताओ अजय चंद्राकर जी, आपको तो हम लोग हिटमैन के तौर पर देखते थे, ये आपने डिफेंसिव खेलना कब से शुरू किया? नहीं, डिफेंसिव नहीं, बिल्कुल नहीं। और नहीं तो क्या आप बोलेंगे जब नीचे उतरोगे तब बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा? इतना डिफेंसिव अजय चंद्राकर कब से हो गए? कई चीजें ऐसी होती हैं जो आपके सामने नहीं कही जा सकती ना, इसको भी स्वीकार कर लेता हूं मैं। क्यों आपके साथ मैं उन बातों को कहूं? आपको बता दूंगा, आप उसका कैसा उपयोग करेंगे आपके ऊपर है वो। चलिए अपन थोड़ा और विस्तार देते हैं। 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अस्तित्व में है, कैसा देख रहे हैं इस सरकार के काम को? किस चीज का? 2 साल से इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विष्णुदेव साई जी के नेतृत्व में है। जन आकांक्षाओं पर कितना खरा उतर रही है ये सरकार? कितने निराश या कितने उत्साहित हैं अजय चंद्राकर जी? देखिए, जैसे आपने धमतरी की बात कही जी, केंद्रित रहे, मैं जन आकांक्षाओं पर एक छोटी सी बात बता देता हूं जी। हमारा एक बड़ा इशू था प्रधानमंत्री आवास जी, ठीक है। धमतरी जिले की तीनों विधानसभा में लगभग 83,000 समथिंग 83,000 और 216-17 होंगे आवास स्वीकृत हैं, जो 1,000 करोड़ रुपए से ऊपर के, 1,200 करोड़ रुपए से ऊपर के। जी, प्रधानमंत्री जनमन योजना, मैं इस योजना का समर्थक आदमी हूं कि धमतरी जिले में लगभग 1,700 कमार थे, अब तो 2,000 हो जाएंगे। उसके आवास, उसके अप्रोच रोड, उसके हेल्थ, इसमें कोई काम कभी नहीं हुआ। तीसरी बात, जो धमतरी की विशेषता है कि श्योर इरिगेशन, जब जिला बना मुश्किल से 8,000 पंप कनेक्शन रहे होंगे। अब इस 2 सालों में भी कम से कम में 3400 अभी स्थायी कनेक्शन से ज्यादा है जिसको हमको नियमित कराना है, लेकिन आज स्थायी कनेक्शन 45,000 46,000 से ऊपर धमतरी जिले में है, जो यहाँ की असली प्रॉपर्टी है। धमतरी जिले के श्योर इरिगेशन ऑल इंडिया रेशियो से ज्यादा धमतरी जिले का है जी, ऑल इंडिया रेशियो से, पंजाब से भी ज्यादा का रेशियो है। अब चुनाव खत्म हो रहा था, माने आचार संहिता लगने वाली थी,
मैं डॉक्टर रमन सिंह जी तत्कालीन मुख्यमंत्री जी मंच पर थे, जोर जबरदस्ती से बिल्कुल उतरते उतरते घोषणा हुई पीयूष बघेल जी की बड़ी रेल लाइन आएगी। बड़ी रेल लाइन आई, धमतरी में रेक पॉइंट स्वीकृत है, अभनपुर में स्वीकृत है, अभी हम कुरुत के लिए भी लगे हुए हैं, लेकिन धमतरी रेक पॉइंट बनने से कांकेर से लेके नगरी से लेके बालोद तक के जो इकोनॉमी है वो धमतरी, फिर से धमतरी की इकोनॉमी उससे खड़ी होगी। ये अब देखिए जो कुरुत से बनना था, कैबिनेट में आया कि कुरुत से नहीं, नई राजधानी से बनाएंगे। मूल रूप से वो कुरुत से बनना था, जो विशाखापट्टनम कॉरिडोर है वो। फिर यह निर्णय हुआ कि उसको कुरुत को फीडर रोड से जोड़ेंगे। माननीय सांसद महोदय आ गई है, उसका पत्र मैंने दिया फिर से, ये इसको फीडर रोड से जोड़ने के लिए अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है, स्वीकृति हो गई है तो उसको क्रियान्वित करवाएं करके। अब लॉजिस्टिक में धमतरी जिला सबसे टॉप होने वाला है, कुछ दिनों बाद ये बन जाएगा तो कि धमतरी जिला बराबर लॉजिस्टिक होगा। तो धमतरी रायपुर में तो कुछ एरिया से वो लाइन गुजरेगी, माने मुश्किल से 10 मिनट के दूरी तक 4 लेन चलेगी, बाकी 4 लेन छत्तीसगढ़ में इकोनॉमिक कॉरिडोर यही रहेगा। तो लॉजिस्टिक में धमतरी जिले की इकोनॉमी बदल जाएगी। ऐसी बहुत सारी जनाकांक्षाएं हैं, जैसे 4 लेन है। एक बता देता हूं, बहुत लोग सुन रहे हैं, मजेदार, बड़ी रेल लाइन का जब उल्लेख किया, आज हमारे बीच में नहीं है माननीय विद्याचरण जी शुक्ल, मैंने आज तक नहीं देखा पूरे भारत के इतिहास में कि सर्वे कार्य का शिलान्यास धमतरी में हुआ था, रेल लाइन के सर्वे कार्य का। ऐसा विकास नहीं। तो 4 लेन बन के तैयार हो गई धमतरी कुरुत। आप आए हैं, 1 घंटे का रास्ता है, झन्नाटेदार, जो 3 घंटे लगते थे यहां से रायपुर। तो ये बदलाव इसी 5 साल के हैं, मैंने इसी 2 साल के और स्वीकृत ये थे। ये चक्कर क्या है, बघेल अजय भाई को बड़े याद रहते हैं, पीयूष गोयल का उल्लेख कर रहे थे, बोले पीयूष बघेल ने ये घोषणा की। पीयूष गोयल अभी 2 साल के संदर्भ में बोले कि 5 साल में ये हुआ। सही है। ये बघेल जी के साथ इतनी मोहब्बत क्यों? बघेल जी के साथ मेरी मोहब्बत बहुत तगड़ी है, आप जानते हैं, उसको नजदीक से देखते हैं। लेकिन धमतरी जिले के लिए यहाँ के जो लोग जिम्मेदार थे, कुछ मंच के सामने भी हैं, धमतरी शहर के लिए, धमतरी जिले के लिए, आप पूछेंगे मेरे जाने के बाद, एक उल्लेखनीय काम 5 साल का बता दें जो धमतरी के जिले के जनजीवन में परिवर्तन लाएगी। ऐसा एक काम बता दें कि इसको हमने करवाया है 5 साल में। तो 5 साल में आप भूपेश इसलिए भूपेश बघेल से हमारी दोस्ती ज्यादा थी। और बाकी क्या करते थे उसको तो आप सुनते जी। यहां बोलने की जरूरत नहीं है उसको। नहीं, यहां बोलने की तो जरूरत इसलिए है कि ये समझना चाहते हैं कि 5 साल बनाम 2 साल पे अगर बात करें तो अजय चंद्राकर की समीक्षा क्या है? 2 साल में आपको बताया जी कि कॉरिडोर इसी 2 साल की है, बड़ी रेल लाइन इसी 2 साल की है, और 4 लेन की पूर्णता इसी 2 साल की है। प्रधानमंत्री आवास मैंने बताया आपको, धान खरीदी के बोनस जो धमतरी की राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि हम परेशान हो जाते हैं यदि उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ी होती है या टोकन नहीं मिले, टोकन नहीं कटे, तो हम लगता है कि सबसे बड़ी दुर्घटना हमारे साथ होने वाली है। तो ऐसे जो विषय, प्रधानमंत्री जनमंच की जो मैंने बात कही, ये सारे विषय ये 2 सालों के हैं। प्रधानमंत्री जनमन 5 साल में था ही नहीं। रेत का काम कब ठीक था? 5 साल ठीक चल रहा था या अभी ठीक चल रहा है? किसका? रेत का कारोबार। मेरे ख्याल से रेत में जो लोग हैं जी, जिनके पास नाम है कि जो ठेकेदार हैं जी, मेरे ख्याल से वही चला रहे हैं। सबलेट करके किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं चला रहे हैं, सबलेट करवा के, ऐसा मुझे लगता। पहले आपको हर 100-200 कदम में एक नेता या पॉलिटिकल पार्टी से संबद्ध लोग मिल जाते जो जनसेवा के विषय से हट के उसी विषय में अपने आप को पूरे। और भूपेश बघेल जी की गलती नहीं है इसमें, हम उस धंधे में लग गए थे तो जनहित के विषय भूल गए थे हम जी। तो आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि जो लोग एलाटेड हैं उसके अतिरिक्त कोई बाहर का आदमी कर रहा होगा, यह मुझे नहीं लगता। अजय भाई, आप बहुत जमीनी स्तर के नेता माने जाते हो। आपको बार-बार धन्यवाद। मुझे लगता नहीं, मेरा ऐसा ख्याल है रायपुर में तो आप दहाड़ते हुए बोलते हो ऐसा कैसे है और ऐसा वैसे है। ये
ऐसा इसलिए है जी कि जो सही चीज आप पूछ रहे हैं, मैं अपने आप को उसी में केंद्रित रखने की कोशिश कर रहा हूं। एक तो कुल मिला के मेरा सीधा और सवाल, मैं क्या धमतरी वो जिले ज्यादा में रेत का पॉलिटिकल खेल, विषय, मेरा सीधा सवाल, क्या धमतरी जिले में रेत का खेल खत्म हो गया नहीं, या जो खेल खेलने वाले बदल गए? रेत का कोई खेल नहीं है। जो एनवायरमेंट से पास है, जो एलाटेड है, और जो एलाटेड और एनवायरमेंटल क्लियरेंस वाले लोग हैं वो चला रहे हैं, चलेगा शासन की नीति। जिस दिन शासन की नीति बदलेगी उस दिन बदल जाएगी जी। तो इसलिए मैं उसके समर्थन या विरोध में क्या बात करूंगा, जो जी। वस्तु स्थिति है वो सबको मालूम है यहाँ। तो 3 साल बाद आप अपनी पार्टी का क्या भविष्य देख रहे हैं? भूपेश बघेल के फिर से मुख्यमंत्री बनने की कितनी संभावना अजय चंद्राकर जी को दिखाई देती है? 3 साल बाद अभी से फोरकास्ट तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियां रोज बदलती हैं। लेकिन जी एक बात तय है कि हम सरकार फिर से बनाएंगे जी। क्योंकि अभी अभी मैं सुन रहा हूं कि बूस्टिंग का काम धमतरी से शुरू होने वाला है। जी राम जी का आंदोलन यहीं से धमतरी जिले से शुरू होगा, ऐसा सुन रहा हूं। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आने वाले हैं यहाँ, तो अच्छी बात है जी, कि मजा आएगा। जितना कड़ा मुकाबला होता है ना। अब आप ऐसे इतिहास बताओगे कि देखो जितने भी आंदोलन हुए, जितने भी सत्याग्रह हुए, वो धमतरी से हुए, उनकी प्राचीन काल, सफलता की कहानियां सुनाओगे तो फिर जाके नई क्रांति के लिए भी तो धमतरी चुना जाएगा। तो आमंत्रण तो आपका ही है। नहीं, बढ़िया है जी, क्योंकि उसमें यह भी माना जाता है ना, हमारे में तो दम है नहीं साहब, तो इसलिए लीडरशिप आयात करो। धमतरी के लीडरशिप आयातित लीडरशिप थी, कुरुद में आयातित लीडरशिप थी, लोकल लीडरशिप थी नहीं जी। हाँ, मतलब गांधी जी को लेकर आए वो एक आयातित लीडरशिप के तौर पर देखते हैं आप। नगरी में आयातित लीडरशिप थी। आप नेहरू नगर जाएंगे तो एक बोर्ड दिखेगा भिलाई में जी, लक्ष्मी, नाम नहीं लेना चाहिए, जो भी महिला थी उसके हस्बैंड के साथ उसका घर भिलाई नेहरू नगर में है, बोर्ड देख लीजिए आप। लड़ने आई थी फिर चली गई। मतलब अजय जी की कोई इच्छा नहीं होगी कि वो धमतरी में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन नवीन इनको लेकर आए? चुनाव के समय आते हैं तो ठीक है जी। ये तो रोजमर्रा की चीजों से निपटने एकदम लोकल लीडरशिप में लोकल लोगों को हैसियत होनी चाहिए, और नहीं है क्या कर लोगे जी। तो इसलिए बाहर की बूस्टिंग जरूरी है, बूस्टिंग डोज। ये आप किसको ललकार रहे हैं? धमतरी के लोगों को ललकार रहे हैं या किसी और को? धमतरी जिले की क्या बोले इसको, जो भी कार्यक्रम है उसमें बैठे अपन धमतरी जिले के में, तो इसलिए अजय चंद्राकर जी ने जितनी दमदारी से ये कहा कि 3 साल बाद भी सरकार हम बनाएंगे, उसमें अजय चंद्राकर हमें कहां दिखाई देंगे? मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मैं चुनावी राजनीति का कार्यकर्ता ही नहीं था ईमानदारी से। मुझे तो परिस्थितिवश चुनाव लड़ना पड़ गया जी, और आज तक मैं अपने बारे में निर्णय नहीं लिया जी। पार्टी ने ही मेरे बारे में निर्णय लिया कि साहब आपको चुनाव लड़ना है, आपकी यह भूमिका है और आपकी यह भूमिका नहीं है जी। और भूमिका उसे ही तय करना। मैं बोला ना व्यक्तिगत तौर पे कि मैं चुनावी राजनीति का कार्यकर्ता। अच्छा, आप एक बार बताओ अजय भाई, भाजपा में इस हैसियत का कौन व्यक्ति है जो खुद ये तय कर पाता है कि मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा? देखिए, बीजेपी को आप जानते हैं बहुत अच्छे से, कैसे जानते हैं उसको नहीं कहूंगा मैं जी। बीजेपी के कार्यकर्ता का निर्माण कलेक्टिव लीडरशिप से होता है जी। यदि वो बीजेपी को समझता है तो। जी। नए आए हैं जो बीजेपी को ठीक से नहीं जानते तो कहेंगे कि साहब मैं बोलेंगे जी। लेकिन हम कलेक्टिव लीडरशिप से ही पैदा होते हैं, और इसलिए जो सिस्टम है उसमें निर्णय वही लीडरशिप करती जो कलेक्टिव लीडरशिप होते। भाई मेरे ऊपर में जिला अध्यक्ष हैं, संगठन मंत्री हैं, क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं, सह संगठन मंत्री, ऐसे स्टेप्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री जी हैं। तो लीडरशिप कुल मिला के कलेक्टिव है, फैमिली पार्टी नहीं, पति पत्नी कांग्रेस नहीं। वो तो ठीक है। अजय जी ने ये कहा कि देखो मैंने कभी अपने संदर्भ में फैसला नहीं लिया, पार्टी ने जो कहा वो मैंने किया। तो हमें लगता है रूप कुमार जी के संदर्भ में भी पार्टी ने फैसला किया था। रूप कुमार जी तो तय नहीं कर पाई कि मैं सांसद लड़ूंगी और लड़ लिए। मेरा सवाल तो बहुत स्पष्ट था नहीं कि अजय चंद्राकर जी जो एक राजनीतिक विश्लेषक की भी छवि रखते हैं, उन्होंने अपना आकलन दिया कि 3 साल बाद भी हम छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएंगे। हमने मासूम से सवाल पूछ लिया, उसमें हम अजय चंद्राकर को कहां देख पाएंगे? बस इतना तो सवाल था। नहीं, बिल्कुल सही सवाल है जी। मैं अपने बारे में निर्णय इतना ले सकता हूं कि मैं राजनीतिक जीवन, सार्वजनिक जीवन में हमेशा सक्रिय रहूंगा जी। लेजिस्लेटिव पॉलिटिक्स में हूं या नहीं हूं जी, ये निर्णय करना पार्टी का काम।
आपने कहा कि मैं सक्रिय हूं, राजनीतिक सार्वजनिक जीवन में कहा लेजिस्लेटिव पार्टीज का निर्णय करना पार्टी का तो काम हम है, आखिरी मेरा दौर काम की नहीं। बातचीत में है, आप सक्रिय जीवन में हैं, इतनी कटाक्ष भरी शैली में क्यों हैं? आप राजनीति करते हैं, विरोधियों के संदर्भ में इतने ज्यादा गुस्से में क्यों रहते हैं? असल बात फिर यह नैरेटिव है, कहूंगा आपको। आप विधानसभा सुनते हैं, अच्छा, ये नैरेटिव है। मैं उदाहरण बताता हूं। सुनिए तो। कांग्रेसी तो केवल काटना और चाटना जानते हैं। ये बताओ, ये नैरेटिव है या आपका बयान है? काटना का मतलब क्या हुआ? और ये तो आप समझाओगे ना, बयान आपका था। आप बोल दूं क्या, उसको क्लियर कर दूं? जी। काटना का मतलब यह है कि बड़े बड़े वरिष्ठ नेता धमतरे में हैं, उसको काट के, जैसे यहां कांग्रेस को पति पत्नी कांग्रेस बना दिया गया, तो एक दूसरे को काटना हो गया है जी। और इसमें सहमति बन गई कि दिल्ली जाके हमको सिर्फ चाटना है जी, वहां काटना नहीं है जी, इसलिए ये काटना और चाटना है जी। बस। वो मैं क्लियर नहीं करना चाहता था इसको, इसमें कौन सा गुस्से की बात है? जी, बस वो क्लियर नैरेटिव है उनका कि यहां काटना है, ऊपर चाटना है। जी। और भाजपा में? भाजपा में तो साहब आज भी बोल रहा हूं मैं, माइक में बोल रहा हूं कि हम व्यक्ति की तो पार्टी नहीं है, हमको तो सिखाया ही नहीं गया। जी। आज भी नेशन फर्स्ट ही बोलेंगे। मैं भाषण दूंगा कार्यकर्ताओं के बीच में तो नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, मैं थर्ड, ये बोलूंगा, बोलना पड़ेगा मुझको। बाद में व्यक्ति की बात हो गया। आप अभी प्रशिक्षण लगेगा, अभी था, आप मुख्यमंत्री जी से लेके बड़े बड़े नेता प्रशिक्षण लेते, एक सामान्य कार्यकर्ता के साथ बैठे थे। यदि आपका सेशन है तो आप और उस सेशन के अध्यक्ष, मंच में 2 ही लोग हैं, तीसरे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वो दृश्य तो कभी पारिवारिक पार्टी में, फैमिली बिजनेस वाले लोगों में ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा ही नहीं। वो तो हमको, इसलिए मैंने कहा कि जो जानते हैं पार्टी को, ये समझ लें कि हम कलेक्टिव लीडरशिप से पैदा होते हैं और हमको सिखाया जाता है ये है करके। ये कौन सी कलेक्टिव लीडरशिप है जिसके अंदर का पिछले? मैंने दोनों को बताया है कि हम किस तरह से करते हैं और नेशन फर्स्ट। यहाँ तो हमारे सवाल को बीच में रोक दिया, अपनी कलेक्टिव लीडरशिप पे सवाल आया तो। नहीं, आपको कैसे रोक दूंगा मैं, संभव नहीं है। संगठन कैसा काम कर रहा है? संगठन कैसा काम कर रहा है? हम लोग तो बोलते हैं कि साहब हम तो संगठन आधारित पार्टी हैं करके, केडर बेस्ड पार्टी है। भाजपा के बारे में कहावत है कि केडर, कहावत क्या सत्य है, केडर कम, केडर ज्यादा कम मास पार्टी। तो ये तो हमारी बनावट है, केडर संगठन पर ही हम सब कुछ काम करते हैं, निर्णय उसी आधार पर करते हैं। तो संगठन बन क्यों नहीं पा रहा? संगठन ने ये निर्णय लिया कि नीचे से ऊपर चलेंगे। जी। नीचे से ऊपर का मतलब ये है, जैसे आज धमतरी में बैठा हूं आपके साथ, धमतरी के मोर्चा प्रकोष्ठ घोषित हो गए, जिला की कार्यकारिणी घोषित हो गई, मंडल के भी अध्यक्ष घोषित हो गए, वो जिले के ऊपर है। अब जो शेष रहे मंडल, सरकार के जो पक्ष हैं वो भी लगभग घोषित हो गए। अब जो लीडरशिप है वो प्रदेश लीडरशिप में आएगी, जो भी बनेगी उसमें। तो ये सैद्धांतिक निर्णय है कि हम नीचे से ऊपर चलेंगे जी। तो इसलिए आपको लगता है कि लेट हो रहा है, लेट नहीं है। पर आज ही घोषणा हुई है, बहुत सारे जिलों में रोज होती, और थोड़े दिन में प्रदेश कार्य समिति भी आपको दिख जाएगी। तो थोड़े समय में प्रदेश कार्य समिति भी हमको दिख जाएगी। तो अब मैं आखिरी बिंदु पर आता हूं। अजय चंद्राकर जी, सत्ता में बहुत समय बिता लिया आपने, संगठन में कोई भूमिका निभाने का मन? मैं संगठन में भी बहुत भूमिका में रहा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष रहा। अभी मैं, आपको मालूम है ना, राष्ट्रीय कार्य समिति में हूं। अब कौन सी समिति? राष्ट्रीय कार्य समिति में कब हुई? अरे पिछली बार वो हुई थी दिल्ली में, उससे पहले हैदराबाद में हुई थी। कब हुई? 6 महीने पहले, 8 लोकसभा। अजय चंद्राकर जी, लोग टीवी पे देख रहे हैं। आप ये देखिए कि अभी जी, विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव, फिर स्थानीय संस्थाओं के चुनाव, फिर लगातार अब एक चुनाव होता है, फिर 4-5 राज्यों का भी, 5 राज्यों के चुनाव घोषित हो गए। तो अभी थोड़ी सी बीजेपी का जो आकार प्रकार बदला है, उसमें हम इतना इलेक्शन पहले नहीं लड़ते थे, आज से 30 साल पहले। जी। 30 साल में ऐसा हुआ कि हम केरल के वार्ड इलेक्शन को भी लड़ते हैं, तमिलनाडु के भी लोकल इलेक्शन को लड़ते हैं, अभी तेलंगाना के भी लोकल इलेक्शन को हम लड़े। ये स्थिति 30 साल पहले हमारी नहीं थी। तो इसलिए
ये जो संगठनात्मक प्रक्रिया है वो थोड़ी सी आगे पीछे होती क्या आपको नहीं लग रहा है कि आप कांग्रेसी होने की दिशा में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हो? ये तो संभव ही नहीं है साहब। तेल पानी में कभी दोस्ती हो ही नहीं सकती। तेल तेल रहेगा, जितना मिला लो आप, पानी पानी रहेगा, तेल तेल रहेगा। पर आप कांग्रेसियों को तो बड़ी तेज गति से अपने साथ मिलाते जा रहे हो और यहां पे बोल रहे हो तेल और पानी अलग अलग रहेगा। अब ऐसा है कि कांग्रेस के जो मॉस पीपुल को रिप्रेजेंट करने वाले नेता हैं, आपकी भाषा में या आपके प्रश्नों में जो चाटना नहीं जानते हैं तो अपमानित होते हैं तो बाहर आ जाते हैं। तो उनको सार्वजनिक जीवन में रहना है, उनको लगता है कि देश की सेवा करनी है, तो देश की सेवा के लिए उनको सबसे अच्छी पार्टी जो परिवारवादी नहीं है, फैमिली बिजनेस वाले लोग नहीं हैं, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी में अपना भविष्य देखते हैं। देश की सेवा करने की अपनी इच्छा के लिए उचित मंच और फोरम उसमें देखते हैं, इसलिए आते हैं। और जो भाजपा में मास के लीडर हैं और उनको जगह नहीं मिल रही है, वो अपनी जगह कहां देखें? अजय जी का उस पर कोई सलाह? मैं ईमानदारी से कहूं कि मास के जितने लीडर हैं वो कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका में हैं। अब मैं अपने आप को खुद समझ लूं कि मैं मास कहूं तो अलग बात है, लेकिन मैं जो जितना जानता हूं उसमें मास लीडर कहीं ना कहीं पर हैं जी, और अच्छी भूमिका में है जी। अब स्वयंभू जो हो जाए तो उसको कुछ उत्तर नहीं दिया जा सकता उसका। तो अजय जी अगर अपनी भूमिका से इतने ही संतुष्ट हैं तो कांग्रेस की विपक्षी विधायक की भूमिका को भी क्यों छीन लेते हैं? नहीं, आपको एक बात बता दूं सर, कि आप भी इसको देखिएगा कि मैं पार्टी नीति कार्यक्रमों में कभी कुछ नहीं बोलता। जब भी भाषण देता हूं आप देखते हैं मैं एग्जीक्यूशन के तौर तरीकों पर ही बात करता हूं, और एग्जीक्यूशन के तौर तरीके यदि गलत होंगे तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी अपनी विचारधारा के साथ साथ जो निर्वाचन क्षेत्र है और जो पीपुल है उसके प्रति भी थोड़ी बहुत होती है जी, जो हमको ये बोलने का अवसर देती है। तो दोनों में ये तो करना पड़ेगा। और तीसरी बात जो है, कभी कभी लगता है कि जो सामने वालों को तो बोलना ही नहीं आता जी, तो भैया जो गलत हो रहा है या एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है तो बोलना तो पड़ेगा। अब सामने वाला भिन्न भिन्न आते हैं, बोलते नहीं है, तब क्या करूं मैं उसको? तो वो बोलना नहीं जानते हैं या आपके यहां से सेट रहते हैं इसलिए नहीं बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। तो कुल मिला के ये हमारी बातचीत थी अजय चंद्राकर जी से, जो इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि 3 साल बाद भी उनकी पार्टी सत्ता में वापसी करेगी। 2 साल में दमदरी जिले के संदर्भ में वो धारावाहिक रूप में बता रहे हैं इतने काम हुए हैं, इतना सब कुछ हुआ है। देखें उनके जितने दावे हैं, दमदरी जिला क्या उस पर मोहर लगाएगा? अभी तो दमदरी जिले का विश्वास विधानसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में नहीं आया। क्या ऐसा काम ये सरकार कर पाएगी कि जनता का विश्वास इस सरकार के साथ साथ पार्टी पर बन पाए? ये जानने में हमारी दिलचस्पी होगी और हमारी शुभकामनाएं अजय जी आपके लिए, नहीं आपकी नई भूमिका के लिए, ऐसा है आपकी संभावनाओं के लिए। आप तो मेरे लिए प्रधान संपादक है नहीं जी, आप तो धमतरी आए और हमारे मुलाकात मंच में हो रही, इसका दुख है। थोड़ा पहले आना था तो आपको चाय पिलाया जाता, आपका स्वागत किया जाता, आपका ध्यान रखा जाता। इस लेवल के आप हमारे लिए आदमी हो। और बाकी आपने तो नए आयाम स्थापित किए हैं जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, और बहुत कम उम्र में बहुत ऊंचा स्थान पत्रकारिता में आपने हासिल किया, इसी डेडिकेशन के कारण हासिल किया। तो मैं तो आपके लिए सभी चीजों के लिए धमतरी जिला की ओर से शुभकामनाएं देता हूं आपको। धन्यवाद अजय भाई, और मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां अजय चंद्राकर जी के लिए खुलकर बातचीत करने के लिए।